हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने हमारे जो सेक्शन ई के जो 2 क्वेश्चंस थे वो कंप्लीट किए। आज के इस वीडियो में हम हमारा जो 3rd क्वेश्चन है कि जो और उसके साथ साथ जो बाकी के क्वेश्चंस है वो हम कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। फर्स्ट यहाँ पे दिया है प्लानिंग, एक्सप्लेन द एलिमेंट्स और कंपोनेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पे हमें प्लानिंग के कंपोनेंट्स बताने हैं, एलिमेंट्स यहाँ वो जो भी। प्लानिंग इज एन इंटेलेक्चुअल प्रोसेस। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन सब्सिडरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स विच आर नोन एज एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। अब यहाँ पे प्लानिंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड होती है? सब्सिडरी प्लान्स एंड प्रोग्राम्स जो हम बनाते हैं उसके ऊपर, उसे हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स ऑफ प्लानिंग। फॉर एग्जाम्पल, टू प्रिपेयर अ बजट ऑफ बिजनेस यूनिट, फर्स्ट ऑफ ऑल अलॉटमेंट डिपार्टमेंटल बजट्स आर प्रिपेयर्ड। आफ्टर हैविंग द डिस्कशन रिगार्डिंग इट, अ फाइनल बजट ऑफ एंटायर बिजनेस इज प्रिपेयर्ड। कि जैसा यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि हम क्या करते हैं, प्लानिंग बनाने के लिए, बजट बनाने के लिए अगर बनाते हैं हम बजट, तो पूरा डिपार्टमेंटल बजट्स हम बनाते हैं, उसके बाद जो है वो हम हमारा फाइनल बजट बताते हैं। अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो हमारे एलिमेंट्स है वो देख लेते हैं। फर्स्ट इज़ ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पे मैं आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, आपको आपकी नोटबुक में जो है वो सारी डिटेल्स के साथ लिखने, मैंने यहाँ पे खाली पॉइंट्स ही लिखे हैं। फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। The purpose of every business is to be determined and fulfill objectives. While determining objectives, all the factors affecting business are to be considered. Objective must be pragmatic, it should not be ambitious. Second point is strategy. Strategy, contrivance used for accomplishment of pre-decided objectives of planning is known as strategy. It makes the business unit capable enough to face competition and to survive द अगेंस्ट द अदर फैक्टर्स। मतलब स्ट्रेटजीज का मीनिंग क्या हुआ कि हम जो प्लानिंग करते हैं कि अगर बिजनेस में कुछ भी हो जाता है, कि अगर कुछ ऐसी अनसर्टेनिटीज आ जाती है तो उसे हम किस तरह से फेस करेंगे, उसके बारे में जो हम प्लान्स बनाते हैं, दैट इज़ अ स्ट्रेटेजी। थर्ड पॉइंट इज पॉलिसी। डिसीजंस एंड स्ट्रेटेजीज आर डिसाइड बाय मैनेजमेंट फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स आर नोन एज पॉलिसीज। कि जो हम स्ट्रेटेजीज बनाते हैं उसके बारे में जो डिसीजंस हम लेते हैं, मैनेजमेंट जो डिसीजंस लेता है, दैट इज कॉल्ड अ पॉलिसी। पॉलिसी क्रिएट डिस्टिंक्ट्स ऑफ द बिजनेस यूनिट। इट गिव्स एन आइडिया ऑफ एफिशिएंसी एंड वर्किंग स्टाइल ऑफ द बिजनेस यूनिट। लाइक एन ऑब्जेक्टिव, पॉलिसी शुड बी प्रैग्मेटिक एंड रियल। पॉलिसी ऑफ सेल ऑफ गुड्स आर ऑन क्रेडिट बेसिस। कि यहाँ पे पॉलिसीज जो है, जैसा हमने बोला कि ऑब्जेक्टिव्स की तरह प्रैग्मेटिक होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा एम्बिशियस जो है वो पॉलिसीज नहीं होनी चाहिए। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है मेथड्स एंड प्रोसीजर। मेथड इज अरेंजिंग फॉर कैरिंग आउट बिजनेस प्रोग्राम। स्ट्रेटेजीज टैक्टिक्स, arrangement of facing competitions. Policy given information to fulfill business and method is of the best way of accomplishment of pre-decided objectives। कि जैसा यहाँ पे हमने देखा, स्ट्रेटेजीज क्या करते हैं, हमें अरेंजमेंट बताती हैं, पॉलिसीज जो हमें इन्फॉर्मेशन देती है, और मेथड जो है वो हमें बेस्ट वे बताते हैं कि हम किस तरह से हमारी जो प्लानिंग है उसे हम फुलफिल कर सकते हैं। फिफ्थ इज रूल्स। रूल्स आर नेसेसरी फॉर अकम्पलिशमेंट ऑफ फंक्शन ऑफ प्लानिंग। रूल्स डिसाइड द प्रोसेस एंड गिविंग क्लियर अंडरस्टैंडिंग। कि रूल्स के ऊपर से हमें क्या पता चलता है कि हमें कब किस तरह से प्लान करना है, कैसे करना है वो। एंड सिक्स्थ पॉइंट इज बजट। Budget is used as a tool of control for accomplishment of business objectives. Different type of budget are prepared, like capital budget, sales budget, production cost budget, cash budget, etc. Last point is program. Program is a sequence of activity to be undertaken by business unit. If work is done according to the program, problem do not arise or in the accomplishment of objectives। अब प्रोग्राम का मीनिंग क्या है कि हम जो सीक्वेंस जो हम मेंटेन करते हैं, कि हमें जो हमारा काम करना उसे हम जो सीक्वेंस में मेंटेन करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सो इस तरह से हमने ये क्वेश्चन किया। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। प्लानिंग इज एन यूनिवर्सल प्रोसेस। नन ऑफ द अबव फील्ड कैन वर्क विदाउट प्लानिंग। प्लानिंग इज अ गाइडिंग फैक्टर विच इज नाइदर परफेक्ट और नॉर इम्परफेक्ट। एज पर द क्रिटिक्स एंड एक्सपर्ट्स, द लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग आर एज फॉलो। फर्स्ट इज अनसर्टेन फ्यूचर। फ्यूचर प्लानिंग जो है वो किसके ऊपर बेस्ड है? मोस्टली फ्यूचर के ऊपर, इसलिए फ्यूचर हम जो अजम्पशंस है तो वो कभी कभी हमारे फुल्ली करेक्ट भी नहीं होते हैं। सेकेंड पॉइंट इज एक्सपेंसिव प्रोसेस। अब यहाँ पे प्लानिंग करने के लिए हमें एक्सपर्ट्स की ज़रूरत पड़ती है, और एक्सपर्ट्स जो है वो क्या करते हैं, टाइम, मनी और एनर्जी भी हमारा वेस्ट होता है। फिर टाइम कंज्यूमिंग है। प्लानिंग जब हम करते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन को हम कलेक्ट करते हैं, उसे क्लासीफाई करते हैं और उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, तो इसलिए वो हमारे लिए क्या है, लेंथी प्रोसेस है। प्लानिंग इज इररिलेवेंट। कि यहाँ पे प्लानिंग क्या है, अनसर्टेनिटी के ऊपर बेस्ड है और हमें नहीं पता है कि बिजनेस में कब कौन से फैक्टर्स आ जाएंगे, इसलिए कभी कभी हमारी प्लानिंग जो है वो फेल भी हो जाती है।
फिफ्थ पॉइंट इज टेंड्स टूवर्ड ट्रिगर। ऑब्वियसली प्लानिंग जो है वो प्रोग्राम हम फ्यूचर के लिए बनाते हैं, इसलिए कोई भी अगर एडवर्स सिचुएशन आ जाती है तो जो मैनेजर्स होते हैं वो अवॉइड करते हैं कि हम इस तरह से कोई भी प्लानिंग में हम चेंजेस नहीं लेके आएंगे। इनपरफेक्ट अनसर्टेनिटी ऑफ एक्सटर्नल फैक्टर्स, कि हमें पता नहीं है कि बाहर के जो भी फैक्टर्स है कि मतलब कि गवर्नमेंट की कंडीशन कैसी है, मार्केट की कंडीशन कैसी है, ये सारी चीज़ों के बारे में हमें नहीं पता होता है। इसलिए हम क्या करते, एक लिमिटेशन ये भी है कि हम प्रॉपर जो है हमें एकदम एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें नहीं मिलती, इसलिए हम उसके ऊपर से प्रॉपर डिसीजन हम नहीं ले पाते हैं। रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिव इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन, हमारा 7th पॉइंट है यहाँ पे इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आर टू बी कलेक्टेड, अगर हम जो भी डेटा हम यूज़ करें, अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा नहीं है, अगर कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो हमारी जो प्लानिंग है वो कभी कभी फेल भी हो सकती है। फिर है रिस्ट्रिक्शन ऑन एम्प्लॉयज़ क्रिएटिविटी, कि यहाँ पे प्लानिंग के ऊपर एक क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ में जो क्रिएटिविटी आती है कि मतलब कि वो उनके पास वो जो डिसीजंस लेने की पावर जो होती है वो इजीली हम पावर जो है वो हम यूज़ नहीं कर पाते हैं। मतलब कि वर्कर्स की जो भी क्रिएटिविटी है उसके ऊपर कहीं ना कहीं रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। यूज़ ऑफ फॉल्टी मेथड्स, के अगर हमने प्रॉपर अप्रोप्रिएट मेथड अगर हमने यूज़ नहीं किया, मतलब कि हमने कैलकुलेट नहीं की है, तो उसके कारण क्या हो सकता है कि अगर हमने स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए और अगर हमने गलत मेथड यूज़ किए तो हमारी प्लानिंग जो है वो पूरी फेल हो सकती है। उसके बाद अब यहाँ पे हमने देखा कि भले चाहे कितनी भी लिमिटेशंस आ जाए, बट एक बोलते हैं ना कि प्लानिंग का कोई भी अल्टरनेट नहीं है। प्लानिंग जो है, अगर हम प्लानिंग के साथ काम नहीं करेंगे तो हमारी जो बिज़नेस है वो कभी कभी हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स उसे हम अचीव भी नहीं कर पाएंगे। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्कस द टाइप्स ऑफ प्लानिंग। फर्स्ट इज स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान्स रिप्रेजेंट गाइडलाइन फॉर द डिसीजंस इन रिपीटेटिव सिचुएशंस, हिंस स्टैंडिंग प्लान कैन बी यूज रिपीटेडली। प्लानिंग जो स्टैंडिंग प्लान का मतलब कि जो कंटिन्यूसली प्लानिंग जो है चेंज हो मतलब कि यूज़ होता है, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। When there is a repetition of organization activities and a standard policies are decided for prompt action, it is known as a standing plan। कि जैसे मैंने बोला कि कोई एक्टिविटी अगर रिपीट हो रही है तो उसे हम बताने के लिए जो एक्टिविटीज़ हम यूज़ करते हैं, दैट इज जो प्लान हम यूज़ करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टैंडिंग प्लान। Second is strategic plan. Business unit decide the objective according to their philosophy. It is to be decided through which philosophy the business unit will function throughout the life. It is known as a business objectives. And for the accomplishment of objectives, long term and short term strategies are decided. And जो प्लान हम बनाते हैं लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म स्ट्रेटेजीज के, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक प्लान। Third point is tactical plan. For the accomplishment of business objectives, short-term plans are prepared by middle-level management. It is known as the tactical plans. This plans is usually 1 year or less. यहाँ पे इस प्लान टैक्टिकल प्लान का जो हम बोल सकते हैं कि लाइफ कितनी होती है, 1 साल क्या उससे कम की होती है। और ये जो है वो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव्स हमें जब अचीव करने होते हैं तब हम टैक्टिकल प्लान्स बनाते हैं। फिर है ऑपरेशनल प्लान। Operational plan are the specific result expected from the department, work group and individual generally. These plans are prepared for short duration as for 1 year. Operational plan is almost the tactical plans। कि अब यहाँ पे ऑपरेशनल प्लान किस तरह से बनाते हैं कि हमने कोई स्पेसिफिक रिजल्ट चाहिए, जो स्पेसिफिक प्लान्स बनाते हैं उसके लिए एक्सपेक्टेड रिजल्ट के लिए, दैट इज कॉल्ड ऑपरेशनल प्लान। फॉर एग्जाम्पल कि हमें मंथली एंड क्वार्टरली प्रोडक्शन करना है तो अचीवमेंट करना है तो किस तरह से हम करेंगे और उसके ऊपर से हम एनुअल प्रोडक्शन कितना कर पाएंगे, ये सारी चीज़ों के लिए जो हम प्लान बनाते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्टिकल प्लान्स। उसके बाद है सिंगल यूज प्लान। अ यूजफुल प्लान इज प्रिपेयर्ड फॉर अचीव अ स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स। दिस प्लान इज मेड फॉर स्पेशल एक्टिविटीज़ वन टाइम अप्लाइड। वन टाइम प्लान इज़ अप्लाइड टू दोज एक्टिविटीज़ विच आर नॉट रीअकर्ड। कि यहाँ पे जो एक्टिविटीज़ हम स्पेशली जो हम बनाते हैं कि स्पेशली जो अचीवमेंट्स होते हैं कि स्पेशल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसके लिए जो हम प्लान बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड सिंगल यूज़ प्लान। फॉर एग्जाम्पल शिप मेकिंग है, कंस्ट्रक्शंस हैं, ये सारी चीज़ें जो है वो हमारे लिए क्या है, एक वन टाइम प्लान ही है, सिंगल यूज़ प्लान ही है वो। फिर है contingency plan. Business unit has to coordinate with changing situation. Business environment is also keep on changing due to political, economical, natural and other factors. Due to this reason, the changes are made in the original plan or a new plan is made. It is called a contingency plan. कि हमें नहीं पता है कि फ्यूचर में कब क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है, तो बिजनेस में जो भी सिचुएशंस चेंज होती हैं तो उस सिचुएशन को, उस चेंजेस को ध्यान में रखने के बाद जो हम ओरिजिनल प्लान में चेंज करते हैं, जो न्यू प्लान बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड अ कंटीजेंसी प्लान।
इसी के साथ यहाँ पे ये हमारा जो रिवीजन का जो सेक्शन ई था वो भी हमारा कंप्लीट हुआ है। पर आपको जो है ये सारी चीज़ों की कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, रीडिंग करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको ये लर्न करना पड़ेगा और रिवीजन जो है हमारा यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू।